देखिए वो जमाना चला गया जब लोग बैंक से केवल ये चाहते थे कि हम पैसा जमा कर दें और पैसा निकाल लें बैंक में जाके। आज के टाइम में कस्टमर की बात करें तो वो काफी फैसिलिटीज चाहता है। वो चाहता है कि उसके बहुत सारे बैंक्स में अलग अलग अकाउंट हो तो सब जगह कॉमन स्टेटमेंट दिख जाए। जब वो चाहे जिसको इनिशिएट पेमेंट करे एकदम इनिशिएट पेमेंट हो जाए, उसके अकॉर्डिंग उसको लोन मिल जाए जब वो चाह रहा है, जितने अमाउंट का, कम इंटरेस्ट रेट पे। तो ये सारी चीज है ना, ये ट्रेडिशनल बैंकिंग में नहीं हो पा रही थी। तो आज के टाइम में बहुत सारी ऐप हैं, फिनटेक कंपनीज हैं जो ये चीज पॉसिबल कर पा रही हैं। और ये पॉसिबल हो पा रहा है जब बैंक के थ्रू उनको कुछ फैसिलिटीज मिल रही हैं फिनटेक कंपनीज को। तो ये एक तरीके से कोलैबोरेशन है उन लोगों के बीच में, और इसका अल्टीमेट बेनिफिट है वो कंज्यूमर को भी मिल रहा है, कंपनीज को भी मिल रहा है। दैट इज द रीजन आई रोट विन विन सिचुएशन। अच्छा, बात करते हैं जो सब पॉसिबल हो पा रहा है ना, ये ओपन बैंकिंग की वजह से हो पा रहा है। तो देखिए एक डायग्राम से पहले हम समझते हैं कि ओपन बैंकिंग है क्या। तो सपोज कर लीजिए आप ये बैंक है, और इस बैंक के पास जब आपका डाटा है, आप बैंक अकाउंट ओपन कर रखा है, तो आपका सारा डाटा, कस्टमर्स का सारा डाटा इस बैंक के पास होगा। तो ये बैंक क्या करती है, ये जो सारा डाटा है ये जो थर्ड पार्टीज हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, उनके साथ शेयर करती है। अब ये कस्टमर का डाटा शेयर कैसे करती है, इट इज नॉट लाइक दैट कि बहुत ओपनली है और सारी चीजें वो देख लें, अकाउंट आईडी, पासवर्ड और आपका अमाउंट एक्सेस करना है, ऐसा नहीं है। वो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट बेसिस पे, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जो शेयर करती है वो एपीआई के थ्रू करती है। यानी एक तरीके से लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है जो एनक्रिप्टेड है, जिसके थ्रू बैंक ये पॉसिबल कर रही है कि ये डाटा शेयर है या थर्ड पार्टी इस डाटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। फिर जब थर्ड पार्टी की एक्सेस कर पा रही है कंपनीज, तो ये कस्टमर की हिस्ट्री देख रहे हैं, कस्टमर्स को क्या नीड है, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग तरह की ऐप और बहुत सारी अलग अलग तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रही हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कौन कौन सी फैसिलिटीज है अकाउंट एग्रीगेशन की। यानी आप एक ही ऐप में अपने सारे बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं और कंसोलिडेट स्टेटमेंट देख सकते हैं कि आपका टोटल कितनी इनकम आई, कितना आपका एक्सपेंडिचर है, कितनी आपकी सेविंग है। इसके अलावा बात करें, आप इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हैं। तो जनरली यूपीआई की बात करें तो यूपीआई इसी थीम पे काम करता है। आपने देखा होगा आज बहुत सारी ऐप हैं, जिन थर्ड पार्टी ऐप जिनके थ्रू आप पेमेंट कर देते हैं। और इट इज नॉट लाइक दैट कि एक बार ही पेमेंट किया, आप चाहते हो तो रिमाइंडर के बेसिस पर वो टाइम टू टाइम आपका पेमेंट ऑटो डेबिट कर सकते हैं, या पेमेंट आपके कहने पे जहां आप चाहते हैं वहां रिकरिंग बेसिस पे कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है जो इस बेसिस पे ही चेक कर पाती है कि आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज्ड लोन रिकमेंड किया जाता है। या फिर और अगर हम बात करें तो बाय नाउ पे लेटर भी इसी थीम पे काम करता है। कंपनीज आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन देती हैं, इसी बेसिस पे आपको ये बजटिंग एप्स हैं बहुत सारी जो आपको कंपेयर करके बताते हैं कि आपका पैसा कहाँ ज्यादा जा रहा है, आप कितना सेव कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग एक बजट भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो फिनटेक कंपनीज हैं या जो थर्ड पार्टी ऐप हैं जो ये आपको फैसिलिटीज दे रही हैं, वो कब दे पा रही है, जब वो आपका डाटा एक्सेस कर पा रही है। तो अगर हम ओपन बैंकिंग की बात करें तो ओपन बैंकिंग एक सिस्टम है जिसके थ्रू बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं कस्टमर की फाइनेंशियल डाटा अदर बैंक या अदर इंस्टीट्यूशन के साथ। जैसे फिनटेक कंपनीज की हम बात कर रहे हैं, और ये कैसे शेयर कर पा रहे हैं, ये हमने यहाँ पे देखा ओपन एपीआई के थ्रू कर पा रहे हैं। यानी ये एप्लीकेशन बेस्ड है जिसके बेसिस पे एक लैंग्वेज है जो थर्ड पार्टी का सॉफ्टवेयर और बैंक का सॉफ्टवेयर वो एक दूसरे को समझ पा रहे हैं उस डाटा को। अच्छा, ओवरऑल इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। जैसे हम 2016 से ही देख रहे हैं, जब से यूपीआई आया तो यूपीआई का जो डाटा है हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग यूपीआई को एक्सेस कर रहे हैं, और वो इसी वजह से पॉसिबल हो रहा है। और यूपीआई ही नहीं, इसके साथ जो मैंने आपको बताया बजटिंग टूल है, लोन कंपेरिजन है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है, ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं ओपन बैंकिंग के थ्रू। अब हम बात करें काम कैसे करता है। तो देखिए सबसे पहले जब भी कोई आप ऐप डाउनलोड करते हैं या आप कहीं पे इन्वॉल्व होते हैं थर्ड पार्टी या फिनटेक कंपनी के साथ, तो एक कस्टमर ऑथराइज करता है। क्या ऑथराइज करता है कि वो कंपनी कौन कौन सा कस्टमर का डाटा यूज कर सकती है। उसके बाद जब वो थर्ड पार्टी को वो एक्सेस मिल जाता है तो वो बैंक से कम्युनिकेट करती है एपीआई के थ्रू, डाटा को रिट्रीव करती है, एनालाइज करती है, और उसके बेसिस पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कस्टमर का कंट्रोल है, जब चाहता है कस्टमर तब उससे एग्जिट कर सकता है, हट सकता है, जो उसने एक्सेस दिया है उसको वो क्लोज कर सकता है। ओवरऑल बात करें तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी है इस पे, आरबीआई, बैंक सभी काम कर रहे हैं कि एनक्रिप्टेड डाटा हो, लोगों का डाटा ऐसा नहीं हो कि उन्हें लॉस हो जाए, उनका पैसा निकल जाए या कुछ फ्रॉड हो जाए। तो इस चीज पे काम किया जा रहा है। अगर हम ओवरऑल फ्यूचर की बात करें तो देखिए ओपन बैंकिंग का ही फ्यूचर है। इंडिया में तो ये अभी 4-5-7 साल से आया है, बट फॉरेन में, यूएस में, यूके में बहुत पहले से चल रहा है, और इसी के बेसिस पे ही बहुत सारी न्यू एज कंपनीज भी आ रही हैं और न्यू एज सर्विसेज दी जा रही हैं। तो इंडिया में बात करें तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका।
और रिस्क की बात करें तो देखिए, रिस्क के लिए तो मैं आपसे बता ही चुका हूं कि इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट किया जाता है इस तरीके से कि वो जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो उसी को एक्सेस कर पाए, और इट इज नॉट लाइक दैट कि आपके आईडी पासवर्ड देख लेंगे, बल्कि आपका अकाउंट की बेसिक इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल हिस्ट्री, जिसके बेसिस पर आपको क्रेडिट वर्दीनेस या आपके जो अमाउंट है उसको चेक कर पाते हैं, आपकी हिस्ट्री चेक कर पाते हैं, और जिसके बेसिस पे आपको अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करा पाते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक आपको ओपन बैंकिंग कंसेप्ट समझ में आया हुआ, जिसमें बैंक्स जिनके पास कस्टमर का डाटा है वो थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स के साथ क्या कर रही हैं, आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, जिसके बेसिस पर वो थर्ड पार्टी आपको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहे हैं। और आज के टाइम में एज ए कस्टमर आप देख रहे होंगे, आप कहीं ना कहीं ये फैसिलिटीज ले रहे हैं। तो ये जो फिनटेक कंपनीज हैं, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स हैं, वो आपको ये फैसिलिटी कब दे पा रही हैं, जब वो आपके उस डाटा को एक्सेस कर पा रही हैं और उसके बेसिस पे आपको पर्सनलाइज्ड फैसिलिटीज दे पा रही हैं। तो ओपन बैंकिंग का कंसेप्ट बहुत न्यू है जनरली, और फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो एज ए कस्टमर आपको पता होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, एज ए फाइनेंस स्टूडेंट अगर या बात करें, या फाइनेंशियल प्रोफेशनल बात करें जो इस थीम में आगे काम करने जा रहा है या जॉब करने जा रहे हो, तो यू शुड नो, क्योंकि अपकमिंग टेक्नोलॉजी है इन टर्म्स की फ्यूचर बहुत ब्राइट है और स्कोप भी काफी है। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।